हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपका सीएसआर नेट, गेट और आईआईटी जैम ये सब एग्जाम और एनी एमएससी एंट्रेंस और पीएचडी एंट्रेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये मेनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे होगा। ठीक है, मेनली मैं यहाँ पे थ्योरी प्रोवाइड करूंगा, थ्योरी के लिए लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर अलजेब्रा का जो नेट का सिलेबस है उधर क्या कुछ मिलेगा। जैसे फर्स्ट सिलेबस में क्या है, आई थिंक ठीक है। मैं लीनियर अलजेब्रा के लिए एक दो बुक रिकमेंड कर देता हूं। रेफरेंस बुक में मेरे हिसाब से आपको जो पढ़ना चाहिए वो है फ्रीडबर्ग का बुक। फ्रीडबर्ग इंसेल्सपेंस का बुक आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा एक बुक है, देखो आपको मेनली ऑल बुक्स फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बुक फॉलो करना है, उसको अच्छे से। तरीका ऐसा होता है कि आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक को उठा लीजिए और उसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब एक्सरसाइज पहले थोड़ी ना सॉल्व करना है, आपको पहले थ्योरी क्लियर करना है। थ्योरी क्लियर करने के बाद आप एक्सरसाइज पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। बट हाँ, आपका एक बुक हो गया, बट एक बुक में एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में सब कुछ नहीं मिलता। मतलब पूरा का पूरा जो सिलेबस में होता है और आपको हायर मैथ्स में जैसे लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक एक बुक से तो कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा। कोई एक स्पेशल बुक होता है, उनका दो चार टॉपिक्स जो चैप्टर होता है वो बुक के लिए फेमस होता है, तो उन ऐसे बुक चूज करना पड़ता है। तो इसलिए फीडबैक से तो आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला है। तो और एक बुक बोल रहा हूं जो है हॉफमैन कुंज का बुक। ठीक है, हॉफमैन कुंज, हॉफमैन कुंज का बुक फॉलो कर सकते हो। तीसरा एक बुक बोलूंगा वो तो गिलवर्स्टन का बुक। देखो बहुत अच्छा बुक है, ये तीनों बुक बहुत अच्छा है। देखो आप बोलोगे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक होगा, उनका तो शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट लिखा होगा। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इतना मतलब एमएससी कर लिया हूँ, अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे कुछ होता नहीं है। मतलब अब अब कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक से ना कुछ काम चलने वाला है नहीं। अभी दिन दिन क्वेश्चन का सिलेबस का जो कैपेसिटी, सॉरी सिलेबस नहीं, मतलब क्वेश्चन का जो क्वालिटी ना दिन दिन इंक्रीज होता जा रहा है। तो वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप बस शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर एग्जाम देने जाओगे तो पार्ट सी एक भी सॉल्व नहीं होने वाला है। और मैथ्स के लिए आप सीएसआर नेट का एग्जाम दोगे, जेआरएफ एग्जाम क्लियर करना है, जेआरएफ क्लियर करना है, तो आपको 110 के ऊपर मार्क्स चाहिए आजकल। तो 110 मार्क्स चाहिए 200 में से, तो लीनियर अलजेब्रा भी वाइटल रोल प्ले करता है। और पार्ट सी सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बाकी कोई टेंशन है नहीं, आसानी से हो जाएगा। आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस कीजिए। फिर भी बुक में तो सब कुछ होता है, बट बुक का चीजें कभी कभी समझ में नहीं आता। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करके ये लेक्चर नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, मतलब खुद का कुछ मतलब कलेक्शन है। मतलब मैं जैसे नोट बनाया था और जैसे मैं सीखा हूं, तो उसी की बेस पे आपको एक जिस्ट सिलेबस के ऊपर मैं लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। और लीनियर अलजेब्रा का मतलब पूरा का पूरा जो प्रूफ होता है, मतलब कोई भी एक, मैं एक कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल दिया हूं, बट उनका प्रूफ होता है, वो प्रूफ को भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं है बस सीधा सीधा डायरेक्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा, फायदा नहीं है। प्रूफ सीखने का क्या फायदा। जैसे सपोज वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस जो है, वेक्टर स्पेस में वेक्टर सब स्पेस है। वेक्टर सब स्पेस सपोज आप मान लीजिएगा कि वी भी ए वेक्टर स्पेस, वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। सपोज W1 W2 दो सब स्पेस है भी का। मैं बोल रहा हूँ सब स्पेस क्या है, आपको नहीं पता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक स्टोरी की तरह बोल रहा हूँ। ठीक है ना। W1 W2 दो सब स्पेसेस है, ठीक है।
तो W1 W2 सब स्पेसेस हो गया तो क्या फायदा, मतलब W1 W2 का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या, सपोज आपको W1 का बेसिस प्रोवाइड कर दिया गया है, W2 का प्रोवाइड कर दिया गया है, W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन फाइंड करो, बेसिस फाइंड करो, कुछ भी पूछा गया है, आप कैसे करोगे। आप कुछ मतलब मेरा बहुत सारे दोस्त है, उनका ये मानना है मैं तो रिजल्ट मतलब पूरा का पूरा रिजल्ट पढ़ लिया हूँ, कोचिंग से मैं सब कुछ सीख लिया हूँ, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है, तेरा कैसे हो रहा था, तेरा कैसे एग्जाम क्लियर हो गया। बात ऐसे नहीं है, बात ये है आप प्रूफ कभी देखे नहीं हो, प्रूफ नहीं देखे हो तो प्रूफ में क्या होता है, प्रूफ जैसे करते हैं ऐसे ही तो कोई एग्जाम्पल दिया है उसको भी प्रोसीड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ना पक्का। तो देखो और एक बात है, अभी हम लोग लीनियर अलजेब्रा करने वाले हैं, और लीनियर अलजेब्रा का एक फायदा है, ये एनालिसिस जैसा प्रूफ नहीं होता, इनका एकदम सीधा सीधा प्रूफ होता है, डेफिनेशन यूज करो एंड दिमाग लगाओ, एकदम नॉर्मल वे में स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ, आपका हो जाएगा, आपका प्रूफ आसानी से हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ये तो बहुत कुछ हो गया, इससे कुछ होता नहीं है, मेन काम जो है हमको सीखना है, स्टार्टिंग से सीखना है। मैं आज आपको मेनली वेक्टर स्पेस के ऊपर लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, मतलब वेक्टर स्पेस, सब स्पेस एंड उसके बाद लीनियर डिपेंडेंस, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस एंड उनके बाद लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, बेसिस, ये सब के ऊपर मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है ना लेक्चर। ओके तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है वो पहले देख लेते हैं। वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है वो पहले सीख लेते हैं, तो पहले तो देख लेंगे, देन हम लोग मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक्चुअली देखते हैं वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, उसको चेक करने का तरीका मैं एग्जाम्पल के थ्रू, कौन सा पॉइंट मेजर रोल प्ले करता है वो सब कुछ मैं सीधा सीधा बोलता जाऊंगा, ठीक है ना। स्टार्ट। सी वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है, अच्छा मान लेते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, फील्ड, फील्ड का दो ऑपरेशन होता है, फर्स्ट ऑपरेशन को स्टैंडर्ड में प्लस एंड डॉट लिया हूं, ठीक है ना, ये फील्ड है मैं मान लिया हूं, अच्छा लेट, ठीक है। देखो मैं एकदम पूरा का पूरा जैसे डेफिनेशन लिखते हैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, बट फिर भी मैं जो मेन चीजें है वो लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये फील्ड है, ठीक है ना, एंड लेट नॉन एम्प्टी सेट ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। देखो सीधा बात ये है, ये फील्ड है और भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, वो किसके ऊपर है, ओवर द फील्ड एफ है, ठीक है ना। नाउ V इज ए वेक्टर स्पेस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। इफ देखो क्या हो गया, मुझे एक फील्ड चाहिए, हम लोगों को एक फील्ड चाहिए, मैं लिया हूं एफ, स्टैंडर्ड फील्ड लिया हूं, एफ एफ कोई भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकते हैं, मैट्रिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल हो सकता है, लेट्स सी। तो सी ये फील्ड लिया हूं, V बी ए नॉन एम्प्टी सेट ओवर द फील्ड एफ, ओके, एंड V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। इफ मतलब मैं डेफिनेशन दे रहा हूं ना, तो V को वेक्टर स्पेस बोलूंगा ओवर द फील्ड एफ। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, VF से डिनोट करते हैं, ये जो नोटेशन इसको क्या, ये नोटेशन, ठीक है, नोटेशन है VF, ये लिखा हूं, इसका मतलब क्या है, V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, ओके। इफ it satisfies following conditions, देखो वेक्टर स्पेस का जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो लगेगा क्या ही है, कितना कुछ पॉइंट्स है, लगभग 10 पॉइंट है, मतलब 10 प्रॉपर्टीज होंगे, उनको होल्ड करना है, बट ऐसा कुछ है नहीं, प्रॉपर्टीज याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
क्या क्या सेटिस्फाई करना है, मैं ए लिख रहा हूं, क्या होगा ना, भी बी एन एबेलियन ग्रुप अंडर इंटरनल कॉम्पोजिशन। सब कुछ का मीनिंग मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। फॉर्मल डेफिनेशन तो वो फॉर्मालिटी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज एडिशन। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहा है, बट उसके अंदर में क्या है कुछ मतलब समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखो सी वीवी एवेलियन ग्रुप अंडर क्या इंटरनल कॉम्पोजिशन, मतलब भी जो है, भी क्या है, भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है ओवर द फील्ड एफ है, उनके अंदर जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है उसको क्या है, क्लियरली एडिशन है ना, एडिशन है, उसके रिस्पेक्ट में एवेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब क्या क्या होल्ड होगा, आप ही बताइए। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा कि नहीं, किसके अंदर जाएगा, कैपिटल वी ना फॉर ऑल यू वी इन वी, क्लियर। हम लोग एबेलियन ग्रुप कैसे बोलते हैं, एबेलियन ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है, एडिशन ऑपरेशन हम लोग इंटरनल कॉम्पोजिशन बोल दिया तो एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। एक तो हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, अच्छा लिख देते हैं क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, अब बताइए। दूसरा प्रॉपर्टी ये तो क्लोजर हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, कम्यूट करेगा एक दूसरे के साथ, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिएगा वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करेगा, फॉर ऑल यू भी इन कैपिटल वी, ये क्या है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है, u प्लस v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस सॉरी ये v प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी, ठीक है ना, क्लियर। नाउ देखो मैं एवरी टाइम फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू नहीं लिख रहा हूं, मतलब क्या है, एनी यू वी डब्ल्यू आप ले लीजिएगा, उनके लिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड होना चाहिए। ये ग्रुप का प्रॉपर डेफिनेशन है एबेलियन ग्रुप का ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर दिखा दिया हूं, एबेलियन है तो कम्यूटेटिविटी होगा, एसोसिएटिविटी होगा, एंड जो फोर्थ पॉइंट क्या है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, मींस देयर एग्जिस्ट, इसको जीरो को आइडेंटिटी ले रहा है, ठीक है ना, इन भी सच दैट क्या होगा ना, u प्लस दिस इक्वल टू यू होगा, और दूसरा वे में भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, यूनिटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना, यूनिटी, ठीक है ना, आइडेंटिटी यूनिटी आपको समझने के लिए ये है। अब यूनिटी बोलोगे चलेगा, आइडेंटिटी बोलोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेशन एडिशन है तो इसीलिए इसको जीरो से डिनोट किया हूं, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होता तो वन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा और एक कौन सा छूट गया, इनवर्स। इनवर्स क्या है कि फॉर ऑल एनी यू वी के अंदर है, देयर एग्जिस्ट माइनस यू इन वी सच दैट u प्लस माइनस यू इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं ना। जीरो के ऊपर जो डैश टाइप का दे रहा हूं उसका मतलब क्या है, जीरो, जीरो मीन्स वो वेक्टर, मैं बोल रहा हूं ये v का एलिमेंट है ना, तो इसीलिए ये नॉर्मल जीरो नहीं हो सकते, जो हम लोग रियल नंबर जीरो बोलते हैं वो जीरो नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो आपका हो गया ए पॉइंट पे क्या बोला हूं, भी इंटरनल कॉम्पोजिशन और एडिशन, मतलब इंटरनल जो कॉम्पोजिशन है उसको ही तो हम लोग एडिशन बोल रहा है, उनके रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। देन ये 5 पॉइंट आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। एबेलियन ग्रुप कब होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा, एसोसिएटिविटी होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये तो ग्रुप हो गया। एबेलियन होगा मींस कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्लियर हो गया ना, क्लियर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट एक ही था, ए पॉइंट पे बोला गया है इंटरनल कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में एडिशन सॉरी एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं जो बोलूंगा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है ए यू इन भी, फॉर ऑल ए इन एफ, ए इन एफ एंड फॉर ऑल यू इन भी, ये क्या है एक्चुअली,
स्केलर मल्टीप्लीकेशन, SCA, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सी, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर होना चाहिए। मतलब फील्ड से कोई भी एक एलिमेंट लिया हूं और भी से जो नॉन एम्प्टी सेट भी था ओवर ए फील्ड के ऊपर, वहां से एक एलिमेंट लिया हूं यू, देन ए डॉट यू मतलब जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो भी के अंदर होना चाहिए। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं बाद में बोलूंगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए मेनली आपको देते हैं ना, ऐसे आप 10 पॉइंट एग्जाम में सेटिस्फाई करवाने नहीं बैठोगे। क्लियर ये है कि जो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में ना, वो सबके लिए ऑलमोस्ट होल्ड हो जाते हैं। कहाँ फेल करेगा, कभी कभी ऐसा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट पे दिख जाएगा। ठीक है, मैं पॉइंट कर रहा हूं। सी, आपको ये एबिलियन प्रॉपर्टी का जो है ये ऑलवेज होल्ड्स, मतलब इन जनरल होल्ड हो जाता है, दिक्कत नहीं होता। एक्सेप्ट एक पॉइंट है जो छूट गया है, दिस वन। अब फर्स्ट चेक दिस पॉइंट। सी, मैं ऐसे क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्लियरली देखो मैं ऐसे क्यों हाईलाइट कर रहा हूं। देखो अल्टीमेटली आपको तो सब फॉर्मल वे में सीखना है, जैसे एमएससी में सीखते हैं और बीएससी में सीखते हैं, बट अल्टीमेट आपको तो एग्जाम क्रैक ही करना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको दिमाग में होना चाहिए कौन सा पॉइंट वाइटल रोल प्ले करता है। वो बीच बीच में मैं बोलता जाऊंगा, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। देखो मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं स्टडी नहीं किया था, ठीक है, मेनली सेल्फ स्टडी से किया हूँ। बट मेरा रियलाइजेशन हुआ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि ये पॉइंट को हमारा दिमाग में होना चाहिए। ऐसे एकदम कैजुअल हो जाओगे मीन्स मेरे को सब कुछ पता है, बिल्कुल पता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, डेफिनेशन ये होता है, तो एग्जाम में बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई आपसे, क्योंकि टाइम निकल जाएगा। आपसे सब कुछ बन जाएगा, आप 10 क्वेश्चन अटेंड करोगे, फ्रेंड लोग 20 क्वेश्चन कर लेंगे उसी टाइम पे। टाइम मैटर करता है, टाइम नहीं है तो मतलब इंडिया में बहुत सारे, वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत कुछ कर लेंगे, बट टाइम मैनेज करके एग्जाम में क्वालिफाई करना वो वाइटल रोल प्ले करता है। और उसी के लिए ही इतना शॉर्ट ट्रिक्स कोचिंग ये सब होता है, अदरवाइज तो सीखना है तो सब लोग सीख जाते हैं ना। तो इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन क्या है, एबिलियन ग्रुप तो ऑलवेज होल्ड हो जाता है अंडर दैट इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑपरेशन। बट प्रॉब्लम ये है, एक पॉइंट देख लेना, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी कभी कभी मिस होता है और तभी बोल देंगे वो वेक्टर स्पेस नहीं है। देखो एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुआ, देन बोल देंगे वो वेक्टर स्पेस नहीं है। बट जितना 10-12 जितना प्रॉपर्टीज है पूरा का पूरा होल्ड होना चाहिए, देन बोल सकते हैं दिस इज ए वेक्टर स्पेस। तो उनको वेक्टर स्पेस प्रूव करना हमें ऑलवेज पता है, प्रूव करना है तो उनका जितना डेफिनेशन वाइज प्रॉपर्टीज होता है उसको होल्ड करवाना है। बट डिस्कार्ड करना है, एक प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रहा है, डिस्कार्ड कर दो, बात खत्म हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो बी बी पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजर भी इंपॉर्टेंट है। सी क्या चाहिए, सी होगा कि एडिशन एंड क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। satisfies following properties। देखिए एक बार सीख लीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा, स्लोली सीखिएगा। एक बार सीख जाओगे तो आप भूलोगे नहीं कभी। तो एक बार सीखिए, बट धीरे, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सी, मैं पहले लिख देता हूं देन बोलता हूं, कुछ है नहीं, ये सब याद रखने का भी जरूरत है नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है ना। सी देखो क्या बोला गया है, जो एडिशन है स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उनको प्रॉपर्टीज होल्ड होना चाहिए। आपको सबको पता है ये बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये क्या है स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए डॉट यू ए डॉट बी, ठीक है ना। डॉट को मैं क्या बोलता है मतलब हाइड कर दिया था, कुछ फायदा नहीं है, नॉर्मल कॉमन सेंस है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या है स्केलर मल्टीप्लीकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये क्या है एडिशन की एडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या है ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यूजलेस टाइप का प्रॉपर्टीज है, बट हाँ डेफिनेशन तो डेफिनेशन ही होता है, ये प्रॉपर्टीज होल्ड होना चाहिए। आप बोलोगे ये ट्रिवियल ही होल्ड होता है, बट आपको तो फिर भी ट्रिवियल है, बट फिर भी ट्रिवियल चीजें कभी कभी डेंजरस होता है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस वन, दिस इज स्केलर, ठीक है ना। दिस ऑपरेशन दिस ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सी VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ, सी वन डॉट यू इक्वल टू यू, ये वन क्या है, मैं वन नोटेट किया हूं, वन क्या है जो फील्ड के ऊपर बोलेंगे VF, इसको हम लोग क्या बोलते थे वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, जो फील्ड दिया गया है F का यूनिटी के साथ उनका कोई भी एक एलिमेंट को मल्टी मतलब कंपोजिशन स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो दैट एलिमेंट रिटर्न आना चाहिए। हाउ दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। सी एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। तो डेफिनेशन डन। सी देखो अभी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का हो गया है, मतलब मैं लेक्चर दे रहा हूं, इसमें से हम लोग बस वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन सीखे, बस सीखना है तो बहुत अच्छे से सीखना है। एक बार सीखोगे ये लेक्चर सीरीज आप कंटिन्यू देखते जाना, आपको बहुत मजा आएगा। आपको लीनियर अलजेब्रा सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है, यहाँ से कुछ सीखे हो ना, देन कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिख के जाना कि ये अच्छा लगा है कि नहीं, ठीक है ना। लेट्स सी, देखो मैं 3 पॉइंट को हाईलाइट किया हूं, तीनों के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा कि उनको वेक्टर स्पेस नहीं है कैसे डिस्कस करोगे। सी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो REJ वेक्टर स्पेस ओवर R, जो R है, R मीन सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर का जो R है ना, R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, ठीक है क्लियर। R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, क्लियर है, ठीक है। मैं तो ये एग्जाम्पल में लिख दिया हूं, आप क्या करोगे एक एक करके सेटिस्फाई all the above properties। देखो मैं लिख के दे रहा हूं, देखो R का एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में यूनिटी बोल रहा हूं, ठीक है ना, सेम ही नाम है तो इसको यूनिटी बोल रहा हूं। आर के लिए ये पता है, बाकी ऊपर में जितना 10 to 12 प्रॉपर्टीज दिया हूं ना, एवरीथिंग आप सेटिस्फाई करते जाओगे सब सेटिस्फाई हो जाएगा। ये क्या है बस आपको देखने के लिए। देखो हम लोग जब क्लास में सीखते थे सर बोलते थे कि इसको वेरीफाई करो, ऐसा ही कुछ बेसिक एग्जांपल पहले दे देते थे। आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, आपको आपको पता होगा कि टीचर्स ने बोल दी है, बुक में लिखा है, ये सीधा सीधा है कि ये 10 प्रॉपर्टीज 10 to 12 जितना प्रॉपर्टीज है पूरा का पूरा होल्ड हो जाएगा तो ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा, बात खत्म। बट नहीं, आप एक बार खुद से रियलाइज करो एक एग्जाम्पल के लिए, देन अपने आप आपका मतलब क्या बोलते हैं आप लिखते जाओगे कॉपी पे, कुछ दिमाग चलेगा आपका, देन ऐसे ही प्रोसीड होता जाएगा, आप लीनियर अलजेब्रा सीख जाओगे। बट अब कभी लिखे नहीं हो, ट्रिवियल है तो हो जाएगा ना, देन कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। तो ये आप सेटिस्फाई करके देखना, ठीक है। अच्छा इसको नाम देता हूं एक एग्जाम्पल नंबर 2। सी
सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। इसको भी चेक करके देखना, होल्ड होगा। इसको मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कहां दिक्कत होता है कहां नहीं होता है। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, चेक करना। ठीक है, वो आर ओवर आर लिया हूं, उसका उल्टा कुछ होता नहीं है। सी ओवर आर लिया हूं, वेक्टर स्पेस बोल रहा हूं। आर इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर ओवर सी। ठीक है, here is the problem, what, how this, मैं क्लेम कर रहा हूं दिस वन। देखो, मैं बोला गया था सी आर के ऊपर वेक्टर स्पेस है, इसको आप चेक करना, चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। ठीक है, आप खुद से चेक करना। बोल रहा हूं आर इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर सी, मैं बोल रहा हूं उल्टा जो है वो नहीं होगा। हाउ, कहां फेल कर जाएगा? मैं बोला था, अच्छा आई कहां से है? फील्ड है, फील्ड क्या है यहाँ पे? सी है, ठीक है ना। आई, आई मीन्स आयोटा, ठीक है ना, फील्ड का एक एलिमेंट है। अच्छा, टू कहां से है? टू रियल नंबर है, आर, आर यहाँ पे क्या है भाई? भी है, ठीक है। नाउ क्या था, ए एफ के अंदर है और यू भी के अंदर है, तो ए डॉट यू ऑलवेज भी के अंदर होना चाहिए, फॉर एनी, फॉर ऑल, फॉर ऑल। क्लियर है ना? दिस प्रॉपर्टी में बी पॉइंट नोटी हाईलाइट किया था, क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी, तो देन आई डॉट टू करोगे मीन्स टू आयोटा, इसको बोल रहा है आर के अंदर और भी के अंदर जाना चाहिए। पॉसिबल है क्या? ये कहाँ है? सीधा सीधा सी के अंदर है, बट नॉट, ये गलत है, नॉट इन आर। सी, बहुत स्लोली सीख रहा है वो, बट क्या सीखा अल्टीमेटली? नोटिस करो, पॉइंट सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर मैं क्लेम किया हूं और वो आप चेक कर सकते हो। उल्टा जब मैं आर ले रहा हूं वो सी के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है। काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। ये बी पॉइंट होल्ड नहीं हो रहा है, नॉट होल्ड। बी पॉइंट, क्यों बी पॉइंट को स्टार दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, समझ में आया कि दैट पॉइंट होल्ड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस एग्जाम्पल के लिए। सी, और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, दिमाग से आ जाता है ये एग्जाम्पल। देखो, आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आर वेक्टर स्पेस है क्यू के ऊपर, आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, आर वेक्टर स्पेस है क्यू के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, चेक सेम वे में बोल रहा हूं। देखो, जो ट्रिवियली चेक होता है उसको मैं चेक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही स्लोली, कितना प्रॉपर्टीज होल्ड होता है, एबिलियन के एबिलियन ग्रुप होता है, अंडर इंटरनल कंपोजिशन बोल दिया हूं, दी स्केलर मल्टीप्लीकेशन पॉइंट को बी पॉइंट दिया हूं, सी पॉइंट में बोला हूं एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड होता है। बट उनका एक वाइटल पॉइंट बोला था, जो फील्ड का आइडेंटिटी है उनके साथ स्केलर मल्टीप्लाई करोगे भी का एनी एलिमेंट को, सपोज u is that element, then 1 dot u, 1 is the identity or unity element of the field, so 1 dot u आपका u होना चाहिए। this point is very important। सी, उसका भी काउंटर एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो इसको आप चेक करना खुद से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीजों को, क्योंकि आपका बहुत मजा आएगा। एक बार फ्लो पकड़ लोगे देन बहुत मजा आएगा सीखने में। ठीक है, मैं बहुत पहले भी प्रॉमिस किया था कि थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, मेरे पास टाइम मिलता नहीं है, बट अभी मैं स्टार्ट किया हूं तो करूंगा ही, करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज बीच बीच में ब्रेक लेने से कुछ नहीं होता। तो क्यू इज, सॉरी ए क्यों लिख दिया, नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। बट इनका भी उल्टा मैं क्लेम कर रहा हूं नहीं होगा। व्हाई, क्यों नहीं होगा? सेम प्रॉपर्टी। देखो, रूट टू कहां है? आर के अंदर है। टू कहां है? क्यू के अंदर। टू इंटू रूट टू। ठीक है, इसको नहीं लिख रहा हूं, आपको एकदम डेफिनेशन वे में ही लिख रहा हूं।
तो इसका मतलब क्या है, 2√2 ये किसके अंदर जाना चाहिए, क्यू के अंदर जाना चाहिए। पॉसिबल है क्या, ये नहीं जा रहा है ना, ये आर का एलिमेंट है, ये क्यू का एलिमेंट है, दोनों का कॉम्पोजिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन लोगे तो क्यू के अंदर जाना चाहिए, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, तो ये भी फेल हो गया। बट यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूं, बात ये है सेकेंड पॉइंट पे बोला था कि सी वेक्टर स्पेस है आर के ऊपर, उनका उल्टा नहीं है। और फोर्थ पॉइंट पे बोला था आर है वेक्टर स्पेस क्यू के ऊपर बट उल्टा नहीं है। इसका मतलब क्या लग रहा है, यहां से क्या क्लियर हो रहा है, रिजल्ट लिखो, रिजल्ट, एक रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट में थोड़ी ना कुछ मतलब न्यू कुछ लिखा हूं, आप ही बताइए, ठीक है ना। एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। देखो दोस्तों, 2.2 सेकेंड एग्जाम्पल में बोला था सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, मतलब आर तो सी का सब फील्ड है ना, आर तो सी का सब फील्ड है ना, तो इसीलिए सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर हो रहा है। बट उनका उल्टा नहीं होता, क्यों नहीं होता, दैट स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी फेल हो रहा है। क्योंकि जब सब फील्ड नहीं होगा, जो ओवर द फील्ड, जैसे वी एफ, ये एफ इफ नॉट सब फील्ड, देखो सब फील्ड नहीं होगा तो क्या होगा, इनका कोई एक एलिमेंट लोगे ना, उनके साथ भी का एलिमेंट का स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, वो डस नॉट इन भी के अंदर जाएगा ही नहीं, कैसे जाएगा भाई, तो क्लियर हो रहा है ना। सो बी जो प्रॉपर्टी था, बी जो पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकदम क्लियरली समझ लेना। तो यहां से ही रिजल्ट आया है। अब कोई भी फील्ड और सब फील्ड के लिए चेक करोगे, जो फील्ड होता है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा सब फील्ड का, बट उल्टा नहीं होगा। जैसे Q ओवर R नहीं होता, अच्छा R ओवर C नहीं होता, क्यों नहीं होता, दैट पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बी, बी इज द वाइटल रोल हेयर, प्लेइंग ए वाइटल रोल हेयर, ठीक है ना, क्लियर। और एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो क्या सीखा हूं अभी तक, एक डेफिनेशन और उनका 4-5 एग्जाम्पल्स। बट यहां से क्या सीखा हूं, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे दे वेक्टर स्पेस है कि नहीं है चेक करने का, वो अपने आप बन जाएगा, क्लियर। लोग बोलते हैं PYQ बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो CSI नेट का, अदरवाइज एग्जाम सॉल्व होता नहीं। ऐसे पढ़ो कि एक एक एग्जाम्पल को जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करो, बहुत टाइम लगेगा, ये चीजें आसान नहीं है। बट आप क्यों मतलब जल्दी से कंप्लीट करोगे, 2 मंथ्स में कुछ होगा नहीं, नेक्स्ट 2 मंथ्स में फिर से स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको जो सीखना है एकदम क्लियरली सीखो, एकदम बहुत स्लोली सीखो। अभी जून वाला एग्जाम क्लियर नहीं होगा बट दिसंबर वाला पक्का हो जाएगा, ऐसे प्रोसीड करो। आपको प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना मेहनत कर सकते हो। देखो एक एक चैप्टर के पीछे 8 से 10 घंटा टाइम देना ही पड़ेगा फॉर थ्योरी ओनली। लोग बोलते हैं 2 घंटा में शॉर्ट ट्रिक सीख लिया हूँ, शॉर्ट ट्रिक से होता नहीं। एक बात तो अब सीख जाओगे देन शॉर्ट ट्रिक्स, स्मार्ट ट्रिक सब कुछ बन जाएगा, मतलब कुछ नहीं होता उसके बाद। सी एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, P इन P5x मीन्स पॉलिनोमियल के अंदर बोल रहा हूं, सच दैट P0 इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो इट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। कैसे, मतलब इनका भी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रहा है। जैसे देखो क्लोजर प्रॉपर्टी,
देखो P एंड Q है, दोनों P5 में है, इसका मतलब P0 इक्वल टू 1, Q0 इक्वल टू 1। देन क्या होना चाहिए, देन P प्लस Q0 इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है ये पॉलिनोमियल है, P0 प्लस Q0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 1, यही क्लोजर प्रॉपर्टी फेल। देखो मेरा स्पेलिंग बहुत गंदा है, बट स्पेलिंग से कुछ होगा नहीं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गया, नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। ये वेक्टर स्पेस नहीं हो रहा है, उनके लिए भी एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मैं फिफ्थ एग्जांपल मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा वो फिफ्थ नहीं था शायद, वो फिफ्थ हो गया था, ये सिक्स्थ एग्जांपल, ठीक है। सेवेंथ एग्जांपल में दे रहा हूं, जो कि आपका जो 1.u इक्वल टू यू, ये क्या है, यूनिटी ऑफ एफ। दिस पॉइंट कैसे वाइटल रोल प्ले करता है, उनके लिए एक एग्जांपल। सी मैट्रिक्स से दूंगा, छोटा सा ही मैट्रिक्स लेंगे, बड़ा आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने क्यों, मतलब इंक्रीज करना है, जब आपको काउंटर एग्जांपल ढूंढना है, ऑब्वियसली सिंप्लीफाइड फॉर्म में, छोटा फॉर्म में ढूंढना है, देन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियरली V मीन्स वेक्टर स्पेस बोल रहा हूं, और F किसको ले रहा हूं, F इसको A इन R, A इन R, ओके ओके, ठीक है। देन क्या करना है, ये प्रॉपर्टी से चेक करना है, ये नॉट ए वेक्टर स्पेस, व्हाई दैट पॉइंट, जो मैं सी का फोर्थ पॉइंट को हाईलाइट किया था, क्यों, देखो इनका यूनिटी क्या है, आप बताओ। अच्छा यूनिटी को मैं 1 से ही डिनोट कर रहा हूं, बट इनका यूनिटी क्या होता है आपको पता है ना, आप चेक करके देखो, यूनिटी का डेफिनेशन आपको पता है, आप चेक करके देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये सिमिलरिटी फॉर्म है, ऑल एलिमेंट आर ए, इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए ये एलिमेंट रिटर्न आ जाएगा, तो इनका यूनिट ये है। नाउ भी का एक एलिमेंट मैं लिख सकता हूँ 1001, लिया हूं, इसको मैं आई, क्लियर दिख रहा है, I2 × 2 मैट्रिक्स। नाउ 1.i इक्वल टू आई होना चाहिए, राइट, ये तो होल्ड होना चाहिए। सी 1.i करते हैं, हाफ 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 हाफ, इनके साथ 1001 को मल्टीप्लाई करो, आप ही देखिए, हाफ 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 हाफ, ये आ गया, ये नॉट इक्वल टू 1001, हमें तो ये आना चाहिए ना, ये थोड़ी ना आ रहा है, ये प्रॉपर्टी फेल हो गया, ये प्रॉपर्टी फेल हो गया। ऐसा आपको ऐसा आपको दिस फोर्थ फोर्थ पॉइंट एंड दिस बी पॉइंट एंड दिस क्लोजर प्रॉपर्टी, इन तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके बहुत सारा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो एग्जाम में अभी भी एग्जाम का क्वालिटी चेंज हो गया है, बट फिर भी आपको पूछा जाएगा। देयर आर 4 ऑप्शन देंगे एमसीक्यू पार्ट में, जो पार्ट भी होता है मैथ्स का, सीएसआर नेट में और गेट में, ठीक है। उधर पूछा जाएगा, 4 एग्जाम्पल दे देंगे, कौन सा एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस होता है नहीं होता है, आपको चेक करना है, तब जाके ये क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस बी पॉइंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी एंड दिस फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, यूनिटी ऑफ द फील्ड के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करोगे भी का मतलब कोई एक एलिमेंट को, एनी एलिमेंट को, देन भी का दैट एलिमेंट रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। दिस तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके सब कुछ होता है। ये हो गया आपका वेक्टर स्पेस, उनका कुछ एग्जाम्पल्स एंड कुछ रिजल्ट। एक रिजल्ट ही मैं बोला हूं, रिजल्ट कहां से आया, एग्जाम्पल को ही जस्टिफाई करके, कि एक फील्ड ऑलवेज वेक्टर स्पेस बन जाता है
उनका सब फील्ड के ऊपर, सब फील्ड को फील्ड मान लोगे तो जो क्या हो गया, हाँ, देन वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा, बट उनका उल्टा नहीं होता। एग्जाम्पल पहले दिया था कि आर वेक्टर स्पेस नहीं होता सी के ऊपर, बट सी तो वेक्टर स्पेस हो जाता है आर के ऊपर। सिमिलर वे में आर वेक्टर स्पेस हो जाता है क्यू के ऊपर, बट उनका उल्टा नहीं होता। क्यू इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। कैसे हुआ, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एकदम कॉमन सेंस है। आपको याद रखना है बस इन तीनों पॉइंट, कुछ भी याद रखना नहीं है, 3 पॉइंट भी कॉमन सेंस से आता है। थोड़ा बहुत डेफिनेशन हो गया, उनका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे आप सीखोगे तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और दे देते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीजों को जस्टिफाई करने के लिए जो एग्जाम्पल चाहिए था, वो तो हो गया। अभी कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जो आपका उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो एक एक करके बन जाएगा। जैसे क्या बोलेंगे, आर एन ओवर आर वेक्टर स्पेस होता है। ये जो आर एन है इनका एलिमेंट क्या होता है, A1 A2 AN, सच दैट जो ए आई है मतलब A1 A2 AN है वो आर का एलिमेंट है। आर पेयर होता है ना जो कोऑर्डिनेट वाइज, आर एन एन डायमेंशनल होगा तो A1 A2 डॉट डॉट करके AN होगा। इनका बेसिस क्या होता है, बेसिस E1 E2 डॉट डॉट करके EN, यार ई आई का मतलब क्या है, 0 0, सॉरी ये आई क्यों लिख दिया, 0। देखो ये कहाँ है, आर एन में है, और ये पोजीशन क्या है, आयत। तो आयत पोजीशन 1 होगा, बाकी 0 होगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है। देखो अभी तक मैं बेसिस में आया नहीं हूं, बेसिस में जब जाऊंगा सब कुछ क्लियर करूंगा, बट अभी तो बस दिमाग में आ रहा है तो बोलता जा रहा हूं। ठीक है, आर एन ओवर आर वेक्टर स्पेस होता है। यू कैन चेक करो। अब टाइम लेके करोगे, एक बार करके कर लोगे, एक ही बार तो करना है, एक बार कर लोगे खुद से तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना। और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, क्या है ना, पॉलिनोमियल का जो फंक्शन है, अच्छा v इक्वल टू पॉलिनोमियल, इसको ऐसे लिखता हूं A0 प्लस A1x, पॉलिनोमियल जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता है ऐसे लिख रहा हूं, an x पावर n सच दैट ai कहाँ है, रियल में है। v, अच्छा f क्या ले रहा हूं, रियल नंबर ले रहा हूं। देन vf क्या है, vf क्या है, वेक्टर स्पेस है। क्लियर, वेक्टर स्पेस हो गया, vf वेक्टर स्पेस हो गया। ठीक है ना। सी नेक्स्ट देखो क्या है, और कुछ एग्जाम्पल, सीक्वेंस ले सकते हो, सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेंस भी वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है ना। सीक्वेंस किसके ऊपर, ओवर आर वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, v इक्वल टू सीक्वेंस ओवर आर। ठीक है ना। और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले सकते हो आप। अच्छा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओवर फील्ड इक्वल टू आर। रियल के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को लोगे तो भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो वेक्टर स्पेस का तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गया। ये वेक्टर स्पेस क्या है ये हो गया। नाउ क्या सीखेंगे अपन, वेक्टर सबस्पेस। देखो सबस्पेस, ठीक है ना, सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता था। अब जो लोग ग्रुप थ्योरी पढ़े हो उनको मैं रिलेट करवा रहा हूं। ठीक है ना। सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता था,